बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका के शमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान की वजह से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। हजारों परवाजें मनसूख, जबकि कई रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के शमाल मशरकी इलाके शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं। इस वजह से 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के 6 रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस एमरजेंसी नाफिज की गई, जिनमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रहू आइलैंड, कैंटिकट और मैसाचुसेट्स शामिल हैं। आपको बताते चलें कि बर्फानी तूफान की वजह से अमेरिका भर में 11,000 से जायद परवाजें मनसूख हो गईं, जबकि मुतअद्दिद ताखीर का शिकार हैं। फेडरल एविएशन ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टाफ की वार्निंग जारी कर दी। न्यूयॉर्क सिटी में आज रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेयर जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा शमाली मशरकी अमेरिका में पीर की सुबह तक शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं की पेशगोई की गई है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और ताज़ा सूरत हाल पर नजर रखने की हदायत की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तालिबान हुकूमत ने 9/11 से पहले जैसे हालात पैदा कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत से जारी अपने एक बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के हालिया इकदाम अवाम के दफा के फितरी हक के तहत किए गए हैं। इन्होंने 8 फरवरी को दिए गए अपने बयान का हवाला देते हुए कहा कि ये इकदाम बारहा दी गई कि वार्निंग दी गई कि नजरअंदाज किए जाने के बाद उठाएंगे। जब दहशतगर्द ग्रोहों को जगह सहूलियत या इस्तिस्ना दिया जाता है तो के नताइज दुनिया भर के मासूम शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तहफ्फुज़ात रखता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अपनी कार्रवाइयों को सरहदी इलाकों के करीब वाक़ दहशतगर्दों के ठिकानों तक महदूद किया। पाकिस्तान को मुकम्मल इल्म है कि तशद्दुद के मनसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत दिसंबर 2025 तक 1,705 अरब रुपए की गैर मुल्की इदारों की मकरूज है। महकमा खजाना पंजाब की रिपोर्ट में इन गैर मुल्की कर्जों के बारे में हकाइक से आगाह किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के कर्ज लेने की शरह में मजमूई तौर पर 1% कमी देखी गई है। पंजाब के जिम्मेदार वाजिबुल कर्ज में 58% वर्ल्ड बैंक से हासिल किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 20% और चीन से 18% कर्ज हासिल किया गया। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि पंजाब के कर्जों में 24% ज़राअत, आबियाशी, लाइफ स्टॉक की स्कीमों के लिए लिया गया। ट्रांसपोर्ट और मौसलात के मंसूबों के लिए 19% कर्ज हासिल किया गया। इसी पर अपडेट हासिल करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2025 तक 1,705 अरब रुपए की गैर मुल्की अदारों से मकरूज जो है वो नजर आ रही है। डॉक्यूमेंट की बिना पे अगर हम बात करें तो महकमा खजाना पंजाब की रिपोर्ट में इन गैर मुल्की कर्जों के बारे में हकाइक से आगाह किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की कर्ज लेने की शरह में मजमूई तौर पर 1% कमी देखी गई है। पंजाब के जुम्मे वाजिबुल अदा कर्जों में 58% वर्ल्ड बैंक से हासिल किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 20% और चीन से 18% कर्ज हासिल किया गया है। पंजाब के कर्जों में 24% ज़राअत, आपाशी और लाइफ स्टॉक के स्कीमों के लिए लिया गया है। ट्रांसपोर्ट और मौसलात की मंसूबों के लिए 19% कर्ज हासिल किया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि तालीम के मंसूबों के लिए 19% और सेहत के लिए 17% कर्ज शामिल है। हुकूमत पंजाब अगले 5 वर्षों में अपने वाजिबुल अदा कर्जों में का जो 23% है वो अदा जो है वो करेगी। आपको मजीद बताते चलूं, 2023 से 2036 के दौरान 31 जो फीसद कर्ज है वो रकम वाजिबुल अदा है वो जो अदा की जाएगी पंजाब हुकूमत की जानब से। माली साल 2025-26 में हुकूमत 116 अरब से जायद प्रिंसिपल अमाउंट अदा करेगी। रवां माली साल के दौरान 42 अरब रुपए से जायद सूद की मद में अदा किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए माली साल 2025 और 26 के दौरान अगले 5 साल के लिए
144 मिलियन डॉलर कर्ज हासिल करने का तखमीना है। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। और बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि पंजाब असेंबली के 39वें इजलास की पहली नशिस्त का एजेंडा जारी। महकमा इत्तलात व सकाफत इजलास में पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अराकीन असेंबली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 तहरीक अल्तवाकार जेर बहस आएंगी। इजलास में 4 नए ऑर्डिनेंस, 1 मुसविदा कानून पेश होगा। अमन व ईमान की सूरत हाल पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। इजलास में अराकीन असेंबली अहम नौयत के मामलात उठाएंगे। चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी इजलास में शिरकत की दावत। आपको बताते चलें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी साल 2025-26 की रिकॉर्ड कानून साजी को उजागर किया जाएगा। इजलास में वजीर आला मरीम नवाज शरीफ को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत को सराहा जाएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफिस को पार्लिमानी अमूर में ताउन पर मुबारकबाद दी जाएगी। इजलास में तीसरे पार्लिमानी साल की तरजीहात का तयन किया जाएगा। इजलास में ओपोजिशन के किरदार पर हुकमत अमली मुरत्तिब की जाएगी। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद की जानिब से इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत भी की गई है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि इजलास में तीसरे पार्लिमानी साल की तरजीहात का तयन किया जाएगा। इजलास में ओपोजिशन के किरदार पर हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद की जानिब से इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत जारी की जाएगी। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी साल 2025 और 26 के रिकॉर्ड कानून साजी को उजागर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को खुसूसी खराज तहसीन पेश भी किया जाएगा। इजलास में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत को सराहा जाएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफिस को पार्लिमानी अमूर में ताउन पर मुबारकबाद दी जाएगी। इजलास में तीसरे पार्लिमानी साल की तरजीहात का तयन भी किया जाएगा। इजलास में अपोजिशन के किरदार पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद की जानब से इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत भी की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। हाँ, देख लिए। और अब आपको बताएंगे कि गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़म कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय स्पॉन्सर याफ्ता ख्वारिज को नहीं छोड़ेंगे। पहले भारत अब अफगानिस्तान को सबक सिखा दिया। हमने पूरी शैम्पू की बोतल तबाह कर दी। तुम तो साशे हो। खित्ते में भारत की बलादस्ती खत्म हुई। कामरान तसूरी ने कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। अवाम को दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना देंगे। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दिया सकता। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान के अवाम में अपनी अफवाज से मोहब्बत का जज्बा बचपन से है। कि पाकिस्तान जब इंडिया से जंग जीत चुका और इस खित्ते में हमारे पासपोर्ट की अहमियत बढ़ गई, इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती खत्म हो गई, तो भारत ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी शुरू कर दी है। यह आप सबको पता होना चाहिए। तो मेरे ये मासूम लोग किसी ऐसे शख्स का शिकार ना हो, क्योंकि वो आप में से ढूंढते हैं, लोग वो आप में से ढूंढते हैं कहीं बम ब्लास्ट कराने के लिए, दहशतगर्दी के लिए। तो आपने इस्तेमाल नहीं होना है, खाली पेट रह लेना, लेकिन अपने मुल्क का सौदा नहीं करना कभी, क्योंकि ये मुल्क, ये पाकिस्तान
अल्लाह ताला ने इसी रमजानुल मुबारक के महीने में कलमे के नाम पर हमें दिया है, तो दहशत गर्दों का कोई आलाकार ना बने, और जो बनता है उसे हमने सबक सिखाया है, पहले भारत को सिखाया है, और अब मैं बताना चाहता हूं अफगानिस्तान को कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम हमारी रेड लाइन है। हम किसी तौर पर अपनी आवाम को और अपने मुल्क को दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पशीन में हमला करते हुए अहम दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। आपको हम अपडेट दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पशीन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अहम अपडेट है जो ISPR की जानिब से आई है कि ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अपने दस्तों ने पूरी तश्कीली गिरोह को मुख्तलिफ हथियारों से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश हमला आवर बुज़दिलाना तौर पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि मजीद 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि ख्वारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका केस मवाद भी बरामद कर लिया गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पशीन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अपने दस्तों ने पूरे तश्कीली गिरोह को मुख्तलिफ हथियारों से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश हमला आवर ने बुज़दिलाना तौर पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसी पर हम अपडेट जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पशीन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अपने दस्तों ने पूरे तश्कीली गिरोह को मुख्तलिफ हथियारों से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश हमला आवर ने बुज़दिलाना तौर पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि मजीद 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज को हलाक कर दिया गया। खारिज के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका केस मवाद भी बरामद किया गया। ये अनासर इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। पाक फौज के शोबा तलकात आमा की जानिब से वादे किया गया है कि इलाके में किसी भी मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की जानिब से वफाकी अपेक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान से मंजूर शुदा विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत जारी इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी, ताकि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल खात्मा किया जा सके। जी राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। बुलेटिन का रुख करते हैं। अब आपको बताएं कि हसास अदारों और मियांवाली पुलिस का स्पेशल कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन सरपसंद अनासर के खिलाफ सिटी एरिया में किया गया। आपको बताते चलें कि 40 से ज्यादा अफराद की पुलिस ऐप के जरिए वेरिफिकेशन की गई। दौरान ऑपरेशन एक इश्तेहारी, 2 बगैर इजाजत किरायादार और मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए। सर्च ऑपरेशन में एलीट फोर्स, हसास अदारों के एहलकारों, लेडी पुलिस ने हिस्सा लिया। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार, 25 फरवरी के बाद शहर में बारिशों का इम्कान है। इसी हवाले से जानते हैं हमारे अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजरुद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो क्या बात है जी। आज भी शहर लाहौर के मौसम की सुबह सवेरे से ही हल्की फुल्की जहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जाती सर्दी का जो शहरी हैं वो मज़ा ले रहे हैं। सूरज भी जो है गर्म हल्की फुल्की किरणें फेंक रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 25 फरवरी के बाद शहर लाहौर में बारिशों का इम्कान दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर लाहौर का दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब है वो 80% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम तो इंतहाई दिलकश और खुशगवार है शहर लाहौर का, लेकिन स्मोक का जो सिलसिला है वो अभी तक शहर लाहौर में बरकरार है। और तिब्बी माहिरीन का भी अपने शहरियों को यही कहना है, क्योंकि रोज़ेदारों ने रोज़े रखे हुए हैं और पहला अशरा जारी है। और स्मोक से बचने के लिए शहरी जो हैं घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। और
طبی ماہرین کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ رات کے وقت شہری جو ہے وہ گرم کپڑوں کا استعمال ضرور کریں تاکہ وہ جاتی سردی سے بچ سکے. جی شجر الدین ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیان پر او آئی سی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. جاری بیان کے مطابق او آئی سی کا ہنگامی اجلاس 26 فروری کو طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر غور کیا گیا. اجلاس بلانے کا مقصد رکن ممالک کا مشترکہ موقف پیش کرنا ہے. اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کی خلاف ورزی حکمت عملی تیار کی جائے گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ او آئی سی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے. خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی تنظیم معاون اسلامی نے امریکی سفیر کے اسرائیل کی حمایت میں دیے گئے اشتعال انگیز بیان کی مذمت کی تھی. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں اور 70 اہلکاروں کی مدد سے برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے چرچ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. برطانوی حکام کے مطابق آگ لندن کے جنوبی علاقے ساؤتھ ہال کے ساؤتھ روڈ پر واقع عبادت گاہ کی عمارت کے نچلے حصے میں لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بلائی منزل اور چھت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ کے ترجمان نے بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے 10 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور 70 اہلکار موقع پر موجود تھے، جنہوں نے کچھ ہی دیر میں آگ پر قابو پا لیا. عوام کی جانب سے ہنگامی نمبر پر متعدد کالز موصول ہونے کے بعد قریبی فائر اسٹیشن سے عملہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچا، جس کے بعد امدادی کارروائیوں میں تیزی آ گئی. ایرانی صدر مسعود پشیگان نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے کہا کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال تیاری مکمل کر چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر ہم اپنی تیاری پوری کر چکے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی صدر مسعود پشیگان نے کہا کہ ایران خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے. حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات میں حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں. ہم امریکی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. T20 ورلڈ کپ قومی کرکٹ ٹیم سپر 8 مرحلے کے اگلے 2 میچز کھیلنے کے لیے کولمبو میں کینڈی پہنچ گئی. قومی ٹیم آج پالی کے لیے اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی. سپر 8 مرحلے میں پاکستان اپنا دوسرا میچ 24 فروری کو انگلینڈ جبکہ 28 فروری کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گا. سپر 8 مرحلے کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بارش کی نظر ہو گیا تھا. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دیا گیا. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مستحق اور نادار خاندانوں کی مدد کے لیے تعبیر فاؤنڈیشن اور کائنڈ ہارٹ فاؤنڈیشن امریکہ کی جانب سے راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے مرحلے میں نورنگ منڈی سمیت ملک بھر میں 1 لاکھ مستحق افراد کے لیے خصوصی راشن پیکج فراہم کیا جائے گا. تعبیر فاؤنڈیشن کے رضاکار مستحق افراد کی دہلیز تک راشن پہنچانے کے لیے متحرک ہیں تاکہ ضرورت مند افراد کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. راشن کی تقسیم کا مقصد مستحق افراد کو ماہ رمضان کی خوشیوں میں شامل کرنا اور ان کی مشکلات میں کمی لانا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ منڈی میں ملک بھر کے 1 لاکھ خاندانوں کے لیے بڑے پیمانے پر راشن بیگز تیار کیے جا چکے ہیں، جن میں تمام ضروری اشیاء اعلیٰ معیار کے مطابق شامل کی جا رہی ہیں. راشن بیگ مستحق افراد کے گھروں کی دہلیز تک پہنچائے جائیں گے تاکہ امدادی حقیقی حقداروں تک باعزت اور بروقت پہنچ سکے، وہ بھی رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں. ویلکم بیک. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب پرائس کنٹرول سلما بٹ کا ننکانہ صاحب کا دورہ. حکام کی جانب سے ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور رمضان المبارک کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اہم اپڈیٹ ہے جو آپ کو دے رہے ہیں کہ معاون خصوصی سلما بٹ نے نگہبان رمضان بازار کا دورہ کیا، شہریوں سے ملاقات کی، سہولیات کی فراہمی کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی. انہوں نے رمضان مبارک میں اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا، مختلف اشیاء کا وزن اپنی موجودگی میں کروایا. آپ کو اہم اپڈیٹ دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سلما بٹ نے ننکانہ سٹی میں ماڈل ریہڑی بازار کا معائنہ کیا. انہوں نے فاطمہ جناح پارک کے نگہبان دسترخوان میں بھی افطار کیا. سلما بٹ نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت اور مخیر حضرات کے تعاون سے افطاری کا اہتمام کیا گیا. پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روزہ دار نگہبان دسترخوان پر افطاری کر رہے ہیں. پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 40 لاکھ گھرانوں کو 10,000 روپے فی گھرانہ نگہبان کارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے.
लाहौर पुलिस का वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान वन व्हीलिंग में मुलविस 101 मुल्जिमान गिरफ्तार, 78 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवां साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 365 वन व्हीलर्स गिरफ्तार, 312 मुकदमा दर्ज किए गए। रेसलिंग और वन व्हीलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने की हदायत करते CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना ने कहा कि शहर की अहम शाहराहों पर खसूसी नाकाबंदी की जाए। डॉल्फिन स्क्वाड और पैरों की टीमें साबिक रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स पर कड़ी नजर रखें, खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नौजवान वन व्हीलिंग, रेसलिंग और बाइक्स की अल्ट्रेशन से इज्तनाब करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में वन व्हीलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम की इंतजामिया को हतमी शक्ल दे दी गई। जराये के मुताबिक ख्वाजा जुनैद कौमी टीम के हेड कोच होंगे, जबकि असफर याकूब असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सुल्तान अशरफ को वीडियो एनालिस्ट मुकर्रर किया गया। आरिफ हलीम फैजू के तौर पर टीम के साथ रवाना होंगे। आपको बताते चलें कि फरूक अतीक खान से दस्ते की सरबराही तौर पर स्क्वाड का हिस्सा लेंगे। हॉकी टीम इंतजामिया का बाकायदा ऐलान PHF के सदर मुहय्युद्दीन वानी करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम इस्लामाबाद में मुहय्युद्दीन वानी से मुलाकात करेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम 24 फरवरी को मिस्र के लिए रवाना होगी। आपको बताएं कि हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 1 मार्च से 7 मार्च तक मिस्र के शहर इस्माइलिया से में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत इमाद शकील भट्ट करेंगे। हनान शाहिद हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से टीम में ही शामिल नहीं होंगे। कौमी टीम यूनिट में शिरकत के लिए पुरज़म है और मेगा इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का अज़म रखती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर सैयद नूर ने अपनी 75वीं सालगिरह का केक अपनी फैमिली के साथ काटा। आपको बताएं कि लाहौर में वाक़ रिहाइश गाह पर तकरीब में फिल्म स्टार साइमा नूर, शाहजल नूर और इनके करीबी दोस्त भी मौजूद थे। सैयद नूर ने कहा कि मैं तमाम चाहने वालों का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। दोस्तों की मोहब्बतों का भी इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा मेरी खुशियों में साथ रहे। सैयद नूर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आगाह किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।